हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल इन लाइफ एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल दैट इज नेवर स्टॉप लर्निंग। सो आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है दैट इज द सोसाइटी एंड कल्चर इन द पंजाब अंडर टर्को अफगान रूल। दिस इज द फोर्थ पार्ट। इसके जो 3 पार्ट है वो मेरी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने बेसिकली जो था मीन्स स्लेव डायनेस्टी से लेकर लोधी डायनेस्टी तक मीन्स वो सारा कवर अप किया था। मीन्स जो मेरे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है। थर्ड पार्ट में हमने बेसिकली सोशल कंडीशन के बारे में किया था, काफ़ी डिटेल में मैंने जो था आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और डिटेल वीडियो, जिसमें हम बेसिकली करेंगे इकोनॉमिक कंडीशन कि पंजाब में इकोनॉमिक कंडीशन कैसे की थी जब टर्किश रूल चल रहा था। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट जस्ट मूव ऑन टुवर्ड्स आवर वीडियो। बट बिफोर दैट, अगर आपको मेरी वीडियो तो अगर जो मैं आपके लिए सीरीज लेकर आती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जो लेकर आती हूँ, अगर आपको मेरी वो वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज नेवर स्टॉप लर्निंग। तो चलिए लेट जस्ट स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद द इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग द टर्को अफगान रूल। किसी भी एरिया की अगर हमने, किसी भी कंट्री की या किसी भी स्टेट की अगर हमने इकोनॉमिक कंडीशन जानी, तो उसके पहले हमें उसकी जियोग्राफिकल फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जियोग्राफिकल फीचर्स कैसे कैसे है उस एरिया के। ठीक है, वहाँ की सोशल कंडीशन जो थी वो किस तरह की थी, ये जो चीज़ें थी वो इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस रहता है। सो द फिजिकल फीचर्स एंड द सोशल कंडीशन ऑफ द पंजाब टू अ कंसिडरेबल मेजर्स इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल। पंजाब जो था मीन जो प्लेन एरिया जो था पंजाब का, दैट वाज वेरी फर्टाइल। ठीक है, एंड मोर ओवर वहाँ पर एडुकेट वाटर रिसोर्सेज थे, मीन्स इनफ थे इन अ लार्ज अमाउंट। मीन्स वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज जो थे उसकी कोई कमी नहीं थी पंजाब में। ठीक है, मोर ओवर पंजाब जो था एक बेसिकली एग्रीकल्चरल एरिया है। तो इसमें हम बेसिकली कुछ मेन चीज़ें जो हैं वो कवर अप करेंगे इकोनॉमिक कंडीशन में, ताकि हम उनके मीन्स ड्यूरिंग द टर्किश रूल हम जान पाएँ कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसे की थी। तो सबसे पहले अब हम उसमें करेंगे एग्रीकल्चर। सबसे पहले हम क्या उसमें आता है, एग्रीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट जो मेन चीज़ आती है डेट इज़ द विलेज इकोनॉमी। इकोनॉमी के बारे में अब हम लर्न करेंगे इसके बाद। ठीक है, देन थर्ड नंबर पर जो आता है दैट इज़ दी मिनरल रिसोर्सेस। ये काफ़ी लिमिटेड अमाउंट में थे, बट बहुत इन रेयर थे। ज़्यादा जो थे मिनरल्स जो थे रिसोर्सेज वहाँ पर पंजाब में इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, देन फोर्थ जो आती है दैट इज़ द इंडस्ट्री, कि पंजाब में कौन कौन से इंडस्ट्री जो थी वो स्टैब्लिश की गई थी, वो हम लेटर ऑन करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ द ट्रेड, व्यापार किस तरह का था। अगर हम बात करें कि टर्किश के टाइम जो व्यापार जो था, जो ट्रेड जो था, मीन्स वो इतना ज़्यादा मीन्स एस्टैब्लिश नहीं था, क्योंकि वो उनका कॉन्टैक्ट जो था इतना ज़्यादा नहीं था एक्सेप्ट मुल्तान लाहौर। इसके अलावा मुल्तान लाहौर से ही आगे जो था मीन्स कंधार आगे, यहाँ तक ही इनका मेन ट्रेड चलता था मीन्स पंजाब में जब टर्किश रूल था। ठीक है, लास्ट अब हम इनका करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे का था, अपर क्लास का हो गया या लोअर क्लास का हो गया। तो ये जो है मेन 6 जो मेन सब्जेक्ट हैं, ये हम इसके बारे में अब हम डिटेल में करेंगे इकोनॉमिक कंडीशन में। तो इसमें क्या क्या आता है, एग्रीकल्चर आ जाता है, विलेज इकोनॉमी आ जाता है, मिनरल रिसोर्सेज हो गए, इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, ट्रेड हो गया एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया। तो अब हम स्टार्टिंग में सबसे पहले अब हम करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। पंजाब की अगर इकोनॉमिक लाइफ के बारे में हमें अगर जानना है, तो उसका जो स्ट्राइकिंग जो इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक है, इम्पोर्टेंट फीचर जो है, दैट इज़ बेसिकली वो मीन्स डिपेंड करता है एग्रीकल्चर के ऊपर। क्योंकि जो पंजाब का जो एरिया है वो मोस्टली जो लैंड है वो किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक है, सो द मोस्ट स्ट्राइकिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक लाइफ इन द पंजाब वाज द ओवर प्रिपॉन्डरेंस बेसिकली हम कह सकते हैं दैट इज इन द लार्ज अमाउंट, मीन्स एक्सेस में ही, मीन्स वहाँ पर एग्रीकल्चर का ज़्यादा मीन्स इंपॉर्टेंस थी रेदर देन अदर ऑक्यूपेशंस। कहाँ पर, पंजाब में, बिकॉज वहाँ पर 70% जो लोग हैं पॉपुलेशन की, मीन्स 70%
they devoted their life towards agriculture. 70% जो पॉपुलेशन है पंजाब की, उनका जो ज़्यादा जो मेन ऑक्यूपेशन है, उनका जो मीन्स काम है, वो किस चीज़ पर डिपेंड है? एग्रीकल्चर के ऊपर। सो पंजाब में बेसिकली 2 तरह की हार्वेस्ट होती है, 2 टाइप्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ हार्वेस्ट इन द पंजाब, 2 तरह की हार्वेस्ट होगी, ठीक है। जिसमें फर्स्ट आता है स्प्रिंग के टाइम, राबी, जिसे हम कह देते हैं राबी, जो कि स्प्रिंग के टाइम होती है, ठीक है। फर्दर हम करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स जो है वो उगाते हैं, ठीक है। सेकंड जो मेन आता है दैट इज द ऑटम वन, खरीफ, ठीक है। ऑटम वन, खरीफ, ये 2 मेन टाइप्स हैं। टाइप 1 होगी स्प्रिंग, राबी, एंड द टाइप 2 होगी खरीफ, जो कि ऑटम में होती है। तो इसके बारे में हम आगे फर्दर जो है मेन करेंगे डिटेल में कि ये क्या होता है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और कौन कौन सी जो क्रॉप्स है वो इसके टाइम मीन्स प्रोड्यूस की जाती है या लगाई जाती हैं। पंजाब में जो हार्वेस्ट होती थी वो 2 तरह की जाती थी, जैसे आपको मैं ऑलरेडी पीछे बता चुकी हूँ। एक तो होता था राबी, मीन्स स्प्रिंग के टाइम हो गया, एक हो गया खरीफ, ठीक है, जो कि ऑटम के टाइम होती थी। सो इनमें मेन क्रॉप्स कौन कौन सी उगाई जाती थी? मेन क्रॉप्स थी स्प्रिंग की, मीन जिसे हम राबी के टाइम कह सकते हैं, लाइक वीट हो गया, ग्राम हो गया, और सॉरी यहाँ पर जो ग्राम है वो स्पेलिंग मिस्टेक होगा मेरे से, यहाँ पर एम आएगा साथ में। वीट, ग्राम एंड बार्ले, इन तीनों में से जो वीट है उसकी कल्टीवेशन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में की जाती थी। ये एक स्टेपल क्रॉप है पंजाब की, ठीक है। ये कहा जाता था कि 1/3 जो है कल्टीवेटेड एरिया जो है जहाँ पर खेती की जाती थी, मीन्स उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स वीट की कल्टीवेशन की जाती थी। देन इसके अलावा फार्मर्स को 12 वैरायटी जो थी रेड वीट की, और इसके अलावा 62 वैरायटी ऑफ वाइट वीट के बारे में नॉलेज थी। तो जिससे हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि मीन्स वो वीट की खेती मीन्स ज़्यादा करते थे। देन इसके अलावा जो ग्राम क्रॉप जो थी, मीन्स विच इंक्लूडेड पल्सेस, पल्सेस की जो खेती थी, दैट वाज सोन इन एरिड, एरिड बेसिकली मीन्स ड्राई एरिया, एंड अन इरीगेटेड लैंड्स, ड्राई एरियाज पर मीन्स पल्सेस की खेती की जाती थी। देन इसके अलावा जो खरीफ क्रॉप की अगर हम बात करें, उसमें क्या क्या इंक्लूड था? कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, एंड राइस हो गया, ठीक है। अगर हम स्प्रिंग की बात करें, राबी की, उसमें वीट, ग्राम और बार्ले होते थे। सो खरीफ में जो कॉटन जो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप था। इसके अलावा जो था हैम, फ्लैक्स, मांजा, सरकांडा एक्सेट्रा जो था वो ड्राई एरियाज में इसकी खेती की जाती थी। देन इसके अलावा जो पाम ट्रीज जो थे वो भी उगाए जाते थे, बट इन अ ड्राई एरिया, क्योंकि इन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी, पाम ट्रीज जो होते हैं, ठीक है। देन इनसे जो था वेरियस चीज़ें बनाई जाती थी, जैसे दे वर यूज टू मेक रोप्स हो गई, बास्केट हो गया, एंड सम आर्टिकल्स ऑफ डेकोरेशंस। एंड इसके अलावा क्या था कि जहाँ पर मीन्स ज़्यादा हैवी अमाउंट में रेनफॉल होती थी वहाँ पर शुगर केन की खेती की जाती थी, इन ऑर्डर टू मेक गुड़ वगैरह बनाने के लिए, शुगर वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। देन इसके अलावा वैरायटी ऑफ ऑयल सीड्स जो थे उसकी भी खेती की जाती थी, जिसमें आ जाते हैं मस्टर्ड के सीड्स हो गए, या ठीक है, टेरामेरा हो गया, देन तिल के सीड्स हो गए, देन लिंस सीड्स हो गए, लाइक दीज टाइप्स ऑफ सीड्स जो थे वो भी उगाए जाते थे। सो बेसिकली जो पंजाब में थे 2 तरह की हार्वेस्ट होती थी, राबी और खरीफ। राबी में कौन सी क्रॉप्स थी और खरीफ में कौन सी क्रॉप्स थी, ठीक है। अब हम करेंगे मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। पहले तो जो थी हमने बात की थी कि कौन कौन सी हार्वेस्ट के टाइमिंग, कौन कौन सी क्रॉप्स की हार्वेस्ट करते थे, ठीक है। अब हम करेंगे उनके मेथड। तो सबसे पहले अब हम करेंगे कल्टीवेशन ऑफ लैंड, ठीक है। लैंड को किस तरह जैसे सींचा जाता था, क्या क्या यूज़ किया जाता था। देन इसके अलावा रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम वाटर रिसोर्सेज की बात करेंगे, ठीक है। उसमें 2 काइंड्स ऑफ वेल्थ की हम बात करेंगे। अगर हम कल्टीवेशन ऑफ लैंड की बात करें, वो मीन्स प्रिमिटिव मेथड जो था, मीन्स वही यूज़ करते थे, जिसमें हल हो गया या सुहागा हो गया। सुहागा बेसिकली मीन्स वुडन का
क्रशर होता था, क्लॉड क्रशर, लाइक दिस, लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर। इस तरह का वुडन का क्रशर होता था, क्लॉड क्रशर, जिसमें आगे मींस बैल को बांध दिया जाता था और फिर जो लैंड जो होती थी उसकी सिंचाई वगैरह मीन्स उसकी कल्टीवेशन की जाती थी। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे टू काइंड्स ऑफ वेल्स की। ठीक है, मीन्स पानी की भी कोई कमी नहीं थी, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि वाटर रिसोर्सेज जो थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में थे। तो दो तरह के वेल्स जो थे वो यूज़ करते थे। स्टार्टिंग में पहले जो था वो यूज़ उन्होंने किया था बकेट वेल, जिसमें क्या होता था, लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि एक वुडन की बकेट बनाई होती थी, विद द हेल्प ऑफ रोप पानी नीचे से निकालते थे। ठीक है, ये मीन्स एक तरीका वो यूज़ करते थे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम राहत सिस्टम इन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया, मीन्स जिसे हम कहते हैं पर्शियन व्हील। अब इसमें क्या था कि थोड़ा उनकी स्ट्रेंथ का जो काम जो था वो कम हो गया था। वो सारा स्ट्रेंथ का काम कौन कर रहे थे, ये जो बैल होते हैं, जो बैल होते हैं मीन्स सारा स्ट्रेंथ का काम इनके ऊपर आ गया था इंस्टेड ऑफ द पर्सन। जैसे जैसे वो घूमते थे वैसे वैसे जो मीन्स पानी जो था मीन्स वो आता था। पहले क्या होता था कि खुद रोप को खींचकर नीचे से पानी लेकर आना पड़ता था। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम इस तरह के जो थे वेल्स उन्होंने यूज करने स्टार्ट कर दिए थे। सो एग्रीकल्चर के कारण क्या था, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो थी काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, ये मीन्स कहा जाता था कि जितना हल चलाओगे उतनी ही अच्छी फसल होगी। दीज टाइप ऑफ सेइंग्स जो थी वो फार्मर्स उस समय कहते थे, एंड फार्मर्स को काफ़ी अच्छी नॉलेज थी कि कौन से सीड्स जो हैं, कौन से जो उन्होंने मीन सीड्स जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं, कौन से अच्छी क्वालिटी के सीड्स हैं और उन्हीं को उन्होंने उगाना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि अच्छी फसल होगी। ठीक है, देन इसके अलावा वो क्रॉप्स की रोटेशन करते थे ताकि लैंड जो है वो मीन्स उसकी फर्टिलिटी लेवल जो है वो डिक्रीज ना हो। सो इस तरह वो क्रॉप्स की रोटेशन करते थे सिस्टमेटिकली। ये सारी की सारी चीज़ें जो थी फार्मर्स को अच्छे तरीके से पता थी कि उसने किस तरह कौन विद द हेल्प ऑफ कौन से मेथड से उसने अपनी ज़मीन को सींचना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विलेज की इकोनॉमी के बारे में। पंजाब में जितने भी जो विलेजेस जो थे उसमें मीन्स कोई ना कोई प्रोफेशन के लोग थे, जैसे सर्जन हो गया, कॉबलर हो गया, गोल्ड स्मिथ हो गया, या छोटे मोटे मीन्स शॉपकीपर्स हो गए। ठीक है, हर एक विलेज में एक जैसे एस्ट्रोलॉजर भी होता था। ठीक है, प्रीस्ट हो गया, फ़कीर हो गया। इसके अलावा जैसे काफ़ी जो बड़े बड़े विलेजेस होते थे वहाँ पर मीन्स वीवर्स होते थे। इसके अलावा मनी लैंडर्स जो थे वो भी वहाँ पर मीन्स होते थे। मनी लैंडर्स कौन होते हैं, मीन्स जो पैसे मीन्स उधार पर देते हैं। जैसे आजकल तो बैंक वगैरह है, ठीक है, जिसमें लाइक लोन वगैरह दे देते हैं, बट ड्यूरिंग द प्रिमिटिव टाइम क्या होता था, पास्ट टाइम में क्या था कि बैंक्स वगैरह नहीं थे। ये बैंक्स वगैरह का सिस्टम जो था आफ्टर ब्रिटिशर्स ही स्टार्ट हुआ था। उससे पहले क्या था कि मीन्स शाहूकार्स होते थे जो लोगों को पैसे वगैरह उधार पर देते थे, बट इंटरेस्ट वगैरह लगाकर। ठीक है, एंड जो छोटे मोटे आर्टिस्ट जो हो गए थे वो बेसिकली मेन सर्वेंट्स होते थे विलेज के। ठीक है, क्योंकि विलेज वालों ने उन्हें रहने के लिए घर दिया होता था, इसलिए उनके छोटे मोटे जो काम वगैरह होते थे वो उनके काम वगैरह या उनकी ज़रूरतें वगैरह पूरी कर देते थे। और जो आर्टिस्ट जो मीन्स ओकेजनली काम करते थे, ठीक है, जैसे वीवर्स हो गए, उन्हें सैलरी मीन्स उन्हें लाइक मनी दी जाती थी, कैश पेमेंट उनकी होती थी। बट इंस्टेड ऑफ दिस थिंग उस टाइम पर क्या था, मनी जो थी दैट वाज वेरी रेयर, वेदर फॉर एक्सचेंज और रिम्यूनरेटिव सर्विसेज के लिए। अब होता क्या था कि उस समय कैश जो पेमेंट जो थी मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा कम होती थी। उस समय बार्टर सिस्टम था, लाइक ग्रेन जो था, ग्रेन का यूज़ करते थे फॉर एक्सचेंज। ठीक है, अनाज का। पंजाब तो जो मीन्स एरिया जो है वो बेसिकली एग्रीकल्चरल एरिया है। ठीक है, एग्रीकल्चर बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ द विलेज। सो ग्रेन जो था, अनाज जो था, वो वहाँ पर ज़्यादा यूज़ किया जाता था बाय द विलेजर्स इन देयर एक्सचेंज विद ईच अदर। जब मीन्स पैसे वगैरह देने होते थे, वो ग्रेन्स जो थे, अनाज जो थे, वो मीन्स पैसों की जगह
अनाज दे देते थे। इस तरह के सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो विलेजेस जो थे मीन्स वो आइसोलेटेड थे एंड दे वर सेल्फ सफिशिएंट। उनके पास मीन्स अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हर एक सामान होता था, बट इनका कोई मीन्स बाहर के आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कुछ इतना ज़्यादा कांटेक्ट नहीं था विलेजर्स का। इनका कांटेक्ट किसके साथ होता था? जो ओकेजनली उनके गांव में आते थे, जो मर्चेंट्स आते थे, ठीक है, who carried the surplus of one village to make the goods of the deficiency of the another, or very occasional journey to some big centers of trade for selling the product of his craftsmanship. Basically means इनका क्या होता था कि जो विलेजर्स जो थे इनका ज़्यादा कॉन्टैक्ट जो था बाहर के आउटसाइड वर्ल्ड के साथ बिल्कुल भी नहीं होता था। इनका कॉन्टैक्ट किनके साथ था? जो ओकेजनली इनके विलेज में आते थे, जो व्यापारी आते थे, इनके साथ कोई डील वगैरह करते थे, उनके साथ ही इनका मीन्स मेन कॉन्टैक्ट होता था। जिससे हमें अब ये पता चलता है कि जो इनकी विलेज की जो इकोनॉमी है वो बेसिकली डिपेंड किस पर करती थी? मेन एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करती थी। बाहर के लोगों के साथ इनका कुछ इतना ज़्यादा कांटेक्ट नहीं था, ठीक है। ये मीन्स दे वर सेल्फ सफिशिएंट। जो इनकी ज़रूरत होती थी वो अपने ही इलाके से जो थे मीन्स अपने ही एरिया से वो पूरी कर लेते थे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मिनरल रिसोर्सेज के बारे में। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि पंजाब में जो रिसोर्सेज जो थे मिनरल रिसोर्सेज, वो मीन्स उनकी क्वांटिटी जो थी वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं थी, ठीक है। सो पंजाब वाज वेरी पुअर इन मिनरल रिसोर्सेज। दे वर डिपॉजिट ऑफ, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा रॉक सॉल्ट था, ठीक है, रॉक सॉल्ट था, उसकी मीन ज़्यादा ढेर लगे हुए थे उस सॉल्ट के, ठीक है, रॉक सॉल्ट के। इन द सॉल्ट रेंज इन द हिल एरियाज ऑफ झेलम, ठीक है। एंड इन दिस एरिया सॉल्ट क्यूरिंग वाज प्रैक्टिस, मीन्स उसकी मीन्स पत्थरों से वो ज़्यादा निकाला जाता था, ठीक है। देन इसके अलावा जो था गोल्ड इज अ स्मॉल अमाउंट वाज वॉश्ड फ्रॉम द गेबल्स ऑफ द इंडस बाय नेटिव वर्कर्स। थोड़ा बहुत गोल्ड जो था नदियों वगैरह से इंडस से मीन्स वो निकाला जाता था, ठीक है। देन इसके अलावा लार्ज डिपॉजिट ऑफ लाइम स्टोन और ऑल्सो फाउंड इन नदर्न वेस्टर्न टेरिटरीज ऑफ द पंजाब। देन इसके अलावा जो था एल्म हो गया या सॉल्ट पीटर हो गया, उस मीन्स वो भी प्रोड्यूस किया जाता। दैट इज बेसिकली अ केमिकल कंपाउंड्स कह सकते हैं। सॉल्ट पीटर जो है दैट इज ऑल्सो नाइट्रेट। अगर हम साइंटिफिकली बात करें सॉल्ट पीटर जो है वो बेसिकली पोटाशियम नाइट्रेट होगा, मीन्स नाइट्रेट जो होता है। एंड एल्म जो है दैट इज अ केमिकल कंपाउंड है। सो इस तरह के जो रिसोर्सेज जो थे मीन्स बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में मीन्स पाए जाते थे इन द पंजाब। सो ज़्यादा जो थे उस समय मीन्स डिपॉजिट होते थे रॉक सॉल्ट के। सो मिनरल रिसोर्सेज जो थे वो इतने ज़्यादा नहीं पाए जाते थे इन दी पंजाब। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये अब हम बात करें दिल्ली सल्तनत के टाइम, टर्किश के टाइम, ठीक है। उस समय क्या था कि कांस्टेंट वॉर वगैरह चलती रहती थी, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई वगैरह होती थी, जिससे क्या था कि मीन्स इट हैम्पर्ड द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। जिससे क्या होता इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सेटबैक पहुंचा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी। एंड द मेन चीफ हैंडीक्राफ्ट क्या थे पंजाब के? वीवर्स हो गए, शू मेकर्स हो गए, कारपेंटर्स, पॉटर्स हो गए एंड वर्कर्स हो गए, ठीक है। और वर्कर्स हो गए जो ब्रास और कॉपर का काम करते थे, मीन्स पीतल का या तांबे वगैरह इन सब का जो काम करते थे, ठीक है। देन इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैब्रिक जो था मीन्स स्ट्रॉन्ग फैब्रिक जो था मीन्स बनाया जाता था, दैट इज नोन एज खद्दर। खद्दर बेसिकली मीन्स जैसे अगर हम आज भी हम बात करें जो टफेस्ट कॉटन जो होती है दैट इज अ खद्दर, मीन्स वो उस समय भी बनाया जाता था। एंड इसके अलावा जो है सूसी जो थी एक बहुत ही फाइन क्वालिटी का क्लोथ होता था, जिसकी स्ट्रिप्स होती थी, कलरफुल स्ट्रिप्स होती थी। ये जो क्लोथ जो थे वो यूज़ किए जाते थे एज अ वुमेन के ट्राउजर्स के लिए, ठीक है। वीवर्स जो थे मीन्स उनकी बुनाई का काम जो था वो काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोसेस में होता था, बट उन्हें पेमेंट काफ़ी कम मिलती थी। सो वीवर्स जो थे उनकी कंडीशन जो अच्छी नहीं थी एंड दे वर वेरी पुअर।
इसके अलावा जो लुंगीज होगी, टर्बन्स होगी कॉटन की, मीन्स वो बनाई जाती थी, बट इनका जो बॉर्डर जो होता था वो सिल्क का होता था। ये मोस्टली बनाए जाते थे मुल्तान में, पेशावर में, कंधार, लाइक यहाँ इन एरियाज में मीन्स बनाया जाता था, मुल्तान और पेशावर में। एंड द क्राफ्ट ऑफ द ठठेरा। अब ठठेरा कौन होते हैं? जो ब्रास का काम करते हैं, पीतल का काम करते हैं। दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्कर्स थे इन द ईस्टर्न पंजाब। ठीक है, ईस्टर्न पंजाब के काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्कर्स थे, क्योंकि हिंदूज ने क्या प्रेफर करते थे? दे प्रेफर ब्रास वेसल्स फॉर कुकिंग पर्पस। वो पीतल का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे जो हिंदूज जो थे। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी सारी इंडस्ट्री जो थी वो सेटअप थी, लाइक जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, जैसे अगर हमने अभी बात की है खद्दर के बारे में। ठीक है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, आर्म्स की हो गई, मीन्स वेपन्स वगैरह बनाते थे, पेपर के हो गया, वुड वर्क या कारपेंटर का काम करने वाला, लाइक दीज टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री जो थी वो मोस्टली प्रेजेंट थी। और ये जो इंडस्ट्रीज जो थी ये बेसिकली प्रेजेंट, अगर हम बात करें, रूरल में भी थी एज वेल एज इन द अर्बन एरियाज में भी थी ड्यूरिंग द टर्किश टाइम। ठीक है, इसके अलावा गिल्ड्स होते थे, क्राफ्ट होते थे विलेजेस में। गिल्ड्स बेसिकली मीन्स एक ग्रुप ऑफ पीपल होता था ट्रेडर्स का। ठीक है, इसके अलावा in the absence of state patronage, these industrial units survived the shock of foreign invasions. अब क्या होता था कि टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज थी। ठीक है, एक जिन्हें मीन्स स्टेट की पैट्रोनेज मिलती थी, मीन्स जिन्हें स्टेट की पैट्रोनेज मीन्स जिससे स्टेट की हेल्प से इंडस्ट्री जो चलाई जाती थी। ठीक है, दूसरी जो होती थी दैट वाज प्योरली प्राइवेट। ठीक है, अब स्टेट की पैट्रोनेज जो इंडस्ट्रीज जो होती थी, अब ये जब मिलना बंद हो गई थी, क्यों हो गई थी? क्योंकि फॉरेन इन्वेजर्स हो गए थे। ठीक है, स्टेट का जो सारा ध्यान था वो लड़ाई पर चला गया था, इंडस्ट्री की तरफ अब नहीं था, जिसके कारण इंडस्ट्री को काफी ज्यादा सेटबैक पहुंच जाता। ठीक है, देन इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज सुल्तान वगैरह या नोबल्स वगैरह ने एस्टेब्लिश की थी, दे सेटअप स्टेट मैन्युफैक्चरीज, और उन्होंने कारखाना जो थे वो एस्टेब्लिश किए गए थे। किसने? स्टेट जो थी उसने। ठीक है, और इंडस्ट्री की जो मेन प्रोग्रेस जो थी वो कब स्टार्ट हुई थी? इन दी 14th सेंचुरी में। 14th सेंचुरी में जो थी इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस जो थी वो अच्छे मीन्स मोस्टली जो थी वो स्टार्ट हुई थी 14th सेंचुरी में। अगर हम लोग कास्ट लोगों की बात करें, चाहे वो हिंदूज हो चाहे वो मुस्लिम्स हो, ठीक है, वो जनरली उन्होंने कौन सा प्रोफेशन जो था वो अडॉप्ट किया था? दे बेसिकली अडॉप्टेड द प्रोफेशन ऑफ स्किनिंग द डेड एनिमल्स। लेदर का काम करते थे। ठीक है, देन इसके अलावा जो काउ डंग जो होता था वो उसे एज अ फ्यूल के तौर पर यूज किया जाता था। ड्यूरिंग द सल्तनत टाइम जो काउ डंग जो था वो एज अ फ्यूल के टाइम मीन्स एज अ फ्यूल जो था वो यूज किया जाता था, ना कि मैन्योर। अब तो जैसे उसकी खाद वगैरह भी बनाई जाती थी मिक्स वगैरह कर, बट पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले जस्ट एज अ फ्यूल के तौर पर काम किया जाता था। तो ये था मीन्स मेन इंडस्ट्री ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, ड्यूरिंग द टर्किश पीरियड। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ट्रेड की। फॉरेन ट्रेड जो था पंजाब का वो इतना ज़्यादा मीन्स डेवलप नहीं था। ठीक है, एंड द कंट्री वाज लैंडलॉक्ड एंड हैज़, उनका कोई भी समुद्र से कोई भी नाता नहीं था पंजाब का। ठीक है, एंड पंजाब का जो एरिया जो था दैट वाज सराउंडेड बाय द पॉपुलेटेड टेरिटरीज थी यहाँ पर। ठीक है, लाहौर जो था दैट वाज द इम्पोर्टेंट ओवरलैंड ट्रेड जो था, मीन्स वो करता था किसके साथ? काबुल के साथ, कंधार हो गया, मुल्तान हो गया या पर्शिया के साथ। एंड मेन चीज़ें कौन कौन सी एक्सपोर्ट होती थी? शुगर हो गई, ओपियम हो गई, कॉटन गुड्स हो गई या सल्फर हो गई। एंड सबसे फाइन क्वालिटी, सबसे बेस्ट कैमल्स जो थे मीन्स वो पाए जाते थे इन मुल्तान में।
ठीक है। देन इसके अलावा क्या था, मींस इंडस्ट्री को, ट्रेड को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए लाइक मॉडर्न टाइम्स की तरह वहाँ पर मींस कोई बैंक्स नहीं थे, देयर वर नो बैंक्स ऑफ मॉडर्न टाइप जो कि मींस ट्रेड और इंडस्ट्री को फैसिलिटेट कर सके या इंक्रीज कर सके। बट उस समय क्या था, देयर वर हिंदू मनी लैंडर्स और शाहूकार्स, मींस टाउन्स में होते थे जो लोन वगैरह देते थे मर्चेंट्स को, ताकि वो अपना बिजनेस जो है मींस वो रन अप कर सके, उसे स्टार्ट कर सके। यही जो शाहूकार थे मींस प्रॉपर इंटरेस्ट देकर देते थे मी एंड ये 10% इंटरेस्ट जो थे मींस उसके ऊपर लगाते थे, जितनी इनकी इनकम होती थी, मीन जितना वो लोन वगैरह देते थे उसके ऊपर 10% जो था इंटरेस्ट लगाते थे, अपना सूद समेत मींस पैसे वापस लेते थे इनसे। और जो ट्रेडर्स जो थे ज़्यादा पैसे कमाने के कारण वो क्या करते थे, मींस काफ़ी ज़्यादा मींस वो लॉयल नहीं होते थे, ठीक है। वेरियस लाइक जैसे वो फ्रॉड वगैरह करते थे लोगों से, मींस ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मींस हथियाने के लिए। सो द ट्रेडिंग क्लासेस डिडंट हेजिटेट टू अर्न मनी इवन बाय डिसऑनेस्ट मींस वो बेईमानी करते थे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। इसके अलावा अडल्ट्रेशन ऑफ फूड आर्टिकल्स एंड द यूज़ ऑफ फ्रॉडुलेंट वेट्स वर नॉट अनकॉमन। उस समय काफ़ी ज़्यादा बेईमानी मीन्स चलती थी, ठीक है। अडल्ट्रेशन बेसिकली मीन्स द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग पुअरर इन क्वालिटी by adding by addition of another substance, which means कि adulteration means फूड आर्टिकल्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कुछ सस्ते से प्रोडक्ट जो थे मीन्स फूड आर्टिकल्स में एड ऑन कर दिए जाते थे जो बहुत ही ज़्यादा पुअर क्वालिटी के होते थे। देन इसके अलावा फ्रॉडुलेंट वेट्स करते थे, ठीक है। सो मीन्स हेरा फेरी काफ़ी ज़्यादा होती थी इन दी ट्रेड में। वो क्यों होती थी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स पैसे जो मीन कमा सके। तो ये था मेन स्ट्रक्चर ट्रेड का ड्यूरिंग दी टर्किश रूल। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में। अगर हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में बात करें, चाहे वो अपर क्लास हो चाहे वो लोअर क्लास हो, पर ज़्यादा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा जो था वो किसका था, मोस्टली अपर क्लास का। चाहे हम बात करें हिंदूज की, चाहे हम बात करें मुस्लिम्स की, ठीक है। जो अपर क्लास के जो लोग जो थे अपर क्लासेस के, दे बेसिकली इंजॉय अ वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। वो हमेशा लग्जरी में हमेशा रहते थे, उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा लेविशली और लग्जरी होती थी, वेल्थी होती थी, ठीक है। दे लिव्ड इन पैलेशियल बिल्डिंग्स लाइक पैलेस, जैसे पैलेस एक बड़ा सारा पैलेस होता है लाइक इस तरह वो रहते थे। और उनके आसपास जो थे वो अटेंडेड बाय लार्ज अरे ऑफ सर्वेंट्स, काफ़ी ज़्यादा नौकर वगैरह उनके मीन्स आसपास घूमते थे। दे वर फाउंड ऑफ sumptuous dishes, sumptuous बेसिकली मीन्स जो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लाइक टेस्टी लग्जरी डिशेज जो होती थी, ठीक है। एंड द कॉस्टली ड्रेसेस, प्रीशियस ज्वेलरी, एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस मीन्स अपने साथ हमेशा रखते थे। कौन, जो अपर क्लास के लोग थे, चाहे वो हिंदूज हो चाहे वो मुस्लिम्स हो। एंड दे वर ऑस्टेंटेशियस एंड एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स वो दिखावा काफ़ी करते थे अपनी मीन्स मनी का। और जो अगर हम मिडिल क्लास की बात करें, वो मोस्टली कौन होते थे, प्रोफेशनल क्लासेस होती थी, ठीक है, या कोई स्टेट के एम्प्लॉयज़ वगैरह हो गए। दे वर फेयरली वेल ऑफ, अच्छे थे मीन्स दे वर वेल ऑफ, एंड दे लिव अ वेरी फ्रूजल लाइफ। फ्रूजल बेसिकली मीन्स दे लेड अ वेरी सिंपल एंड पॉइज लाइफ, ठीक है। ज़्यादा दिखावा नहीं करते थे जैसे अपर क्लास करती थी। एंड द मर्चेंट्स एंड द ट्रेडर्स मेंटेन देयर हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर हम मर्चेंट्स की भी बात करें, ट्रेडर्स की बात करें, जैसे मैं आपको ऑलरेडी पीछे बता कर हटी हूँ, जो ट्रेडर्स होते थे वो काफ़ी ज़्यादा लेविशली लाइफ स्पेंड करते थे, ठीक है। वो कैसे करते थे, थ्रू डिसऑनेस्ट मीन्स से, बेईमानी करके काफ़ी ज़्यादा पैसा उन्होंने मीन्स कमाया होता था। So they also lived a very luxurious life, कौन, merchants और trader. But the lower classes didn't have enough to satisfy their needs. अपनी ज़रूरतों को भी वो पूरा नहीं कर पाते थे जो लोअर क्लास के लोग जो थे, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर ही बहुत ही ज़्यादा होता था। जो गवर्नमेंट जो थी, the government demand on them were exorbitant, मीन्स
गवर्नमेंट की डिमांड ही बहुत ज़्यादा होती थी। एक्सॉर्बिडेंट बेसिकली मीन्स इन एक्सेसिव अमाउंट, क्योंकि पीसेंट जो थे उन्हें लैंड रेवेन्यू मीन्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ता था, एंड मोरोवर उन्हें मीन्स कुछ पार्ट जो था अपनी इनकम का मीन्स वो डोनेट करते थे टेम्पल्स में और पुरोहित को देते थे। वो हमेशा कर्जे में ही डूबे रहते थे। जो गांव का शाहूकार हो गया, ठीक है, विलेज का जो शाहूकार हो गया या मनी लेंडर हो गया, वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लगा देता था, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देता था उनके लोन्स के ऊपर, कि वो हमेशा कर्जे में ही डूबे रहते थे, जो लोअर क्लास के होते थे। मोरोवर जब कभी कोई फैमिन वगैरह, कोई कोई स्टारवेशन की कोई कैलेमिटी आती थी, ठीक है, जो लोअर क्लास जो थी वो सबसे ज़्यादा मीन्स पिसती थी। लोअर क्लास वर द वर्स्ट सफरर्स एंड वुड बी रिड्यूस टू स्टारवेशन। वो ही ज़्यादा मीन्स उनमें भुखमरी टाइप दीज टाइप्स ऑफ कैलेमिटीज जो थी वो उन्हें ज़्यादा फेस करनी पड़ती थी, किन्हें, लोअर क्लास के जो लोग थे। सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की अगर हमने बात की, डेट मीन्स जिसमें अपर क्लास जो है वो हमेशा काफ़ी ज़्यादा लेविशली लाइफ स्पेंड करते थे, चाहे वो कपड़े हों उनके, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो उनकी खाने की चीज़ें हों, वो भी ज़्यादा वो मीन्स वो लेविशली उन चीज़ों में स्पेंड करते थे। अगर हम मिडिल क्लास की बात करें, वो वेल ऑफ थे, मीन्स उन्हें मीन्स हर एक चीज़ अपनी नेसेसिटी जो ज़रूरत होती थी वो मिल जाती थी। दे ऑलवेज लेड अ वेरी सिंपल एंड पॉइज लाइफ, दे लिव्ड अ वेरी फ्रूजल लाइफ, ठीक है। बट अगर हम ट्रेडर्स की, मर्चेंट्स की बात करें, दे ऑल्सो स्पेंड अ वेरी लग्जरियस लाइफ। सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किनका डाउन था, डेट इज़ द लोअर क्लासेस का, क्योंकि सरकार को उन्हें लैंड रेवेन्यू भी पे करना पड़ता था, ठीक है, अपनी इनकम का कुछ पार्ट वो टेम्पल्स में डोनेट करते थे। इसके अलावा वो हमेशा कर्जे में ही डूबे रहते थे, क्योंकि विलेज के जो शाहूकार जो थे या मनी लैंडर्स जो हो गए, मीन्स वो उनके लोन के ऊपर इतना ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देते थे कि दैट दे वर नॉट एबल टू पे इट। सो सबसे ज़्यादा बुरी कंडीशन किनकी थी, लोअर क्लास के जो लोग थे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माई वीडियो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये जो वीडियो होगा काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी फॉर दी PSC के जो स्टूडेंट्स हैं। बट स्टिल वेट, दिस चैप्टर इज़ नॉट कम्प्लीटेड येट। इसका जो नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं कमिंग सैटरडे लेकर आऊँगी, दैट इज़ द 5th पार्ट, जिसमें हम बेसिकली मीन्स रिलीजियस कंडीशन के बारे में लर्न करेंगे। मीन्स व्हाट इज़ द रिलीजियस कंडीशन ऑफ द पंजाब ड्यूरिंग द टर्किश रूल। सो स्टे ट्यून फॉर द पार्ट 5th। आई होप जो मेरी 5th पार्ट होगा आपके लिए अगेन बेनिफिशियल मीन्स रहेगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट सैटरडे, जिसमें हम करेंगे रिलीजियस कंडीशन ऑफ द पंजाब ड्यूरिंग द टर्किश रूल।